चैप्टर है आप लोग का क्लबिंग ऑफ इनकम। इस चैप्टर का मैं आपको टोटल 4 सवाल करवाऊंगा, ठीक है। बड़ा ही इजी सा चैप्टर है। बस जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप अपने साथ एक कॉपी पेन जरूर रखें कि आपको मैं जो जो प्रोविजन अपने साइड से बताऊं आप उनको नोट कर पाए, ठीक है। इलस्ट्रेशन 5 से शुरू करते हैं। क्या बोला इलस्ट्रेशन 5? कह रहा है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस ए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या है फॉलोइंग? ए, मिसेस ए का सैलरी है जो कि कंप्यूटेड है 2,30,000, यानी कि इस सैलरी पे ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 का, वो सारा डिडक्शन लेस हो चुका है। और इनकम ऑफ मिस्टर ए कहां से आता है? प्रोफेशन से आता है, पीजीबीपी, यानी कि 3,90,000। अब ये वो इनकम है जो उनके बच्चों का है, चिल्ड्रंस का। पहला है इनकम ऑफ माइनर सन फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट। ध्यान से समझना, क्या ये इनकम कंपनी डिपॉजिट माइनर सन बी, क्या अपने कोई स्पेशल टैलेंट, ठीक है, क्या अपने कोई स्पेशल टैलेंट, आर्ट, स्किल अपने मेहनत से कमाया है? आंसर है नहीं, अपने मेहनत से नहीं कमाया। तो अगर वो अपने मेहनत से ये इनकम अर्न नहीं किया तो याद रखना ये वाला इनकम क्लब होगा। क्या होगा? क्लब होगा। करेक्ट, ठीक है। क्लब का मतलब क्या था वो भी दो मिनट में। माइनर डॉटर सी फ्रॉम स्पेशल टैलेंट 32,000, यानी कि ये इनकम क्लब नहीं होगा। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव बाई सी ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ हर स्पेशल टैलेंट। समझो, ये जो 32,000 रुपए डॉटर सी अर्न की थी उसको वो बैंक में रखी और बैंक उसको इंटरेस्ट दिया। क्या ये इंटरेस्ट कमाने में उसका कोई मेहनत लगा है? नहीं, इंटरेस्ट उसको रेकरिंग की तरह घर बैठे आराम से मिल गया, यानी कि ये इनकम भी क्लब्ड होगा। दूसरा, डॉटर सी को मिसेज ए की फ्रेंड 2,500 रुपया, ठीक है, गिफ्ट करती है कैश। अब बताते हैं आपको क्या ये इनकम क्लब होगा? नहीं। गिफ्ट 50,000 तक अगर है तो वो क्लब नहीं होगा। प्रोविजन समझ में आया? अब देखते हैं सम्स कैसे बनेगा। ध्यान दें, मिस्टर ए का कमाई और मिसेज ए का इनकम, करेक्ट। अब बच्चों का इनकम क्लब होगा, यानी कि उनके पेरेंट्स में ऐड होगा। तो पेरेंट्स में माता पिता दोनों हैं, जिनका इनकम ज्यादा होगा, जिनका इनकम ग्रेटर होगा, उनमें इनकम क्लब होगा। सबसे पहले माइनर सन, मैंने बोला था कि वो जो पैसा कमा रहा है वो क्लब होगा। देखो यहाँ पे क्लब हुआ है, लेकिन हर बच्चे का जो भी इनकम है, जितना भी जगह से वो इनकम जनरेट कर रहा है, जो कि क्लबेबल इनकम है, जो कि क्लब होगा, ठीक है। और कौन से इनकम क्लब होता है? जिसपे स्पेशल आर्ट, स्किल या टैलेंट बच्चा का नहीं लगा, तो उसको उस क्लब इनकम पे, टोटल एग्रीगेट क्लब इनकम पे उसको 1,500 का एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब क्या, जरा बात समझो। यहाँ पे मिस्टर बी, यानी कि जो सन है ए का, वो 15,000 कमा रहा है 100, तो मान लो वो और एक इनकम कमाता 3,000 रुपया कहीं से, वो भी बैंक इंटरेस्ट से कमाता 3,000, टोटल 18,000 रुपया हो जाता। तो उसको 18,000 पे भी 1,500 का ही डिडक्शन मिलता। ऐसा नहीं है कि 15,000 पे 1,500 का डिडक्शन और 18,000 पे फिर 1,500 का डिडक्शन। पर चाइल्ड 1,500 रुपया मैक्सिमम उसको एग्जाम्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 32A। क्लियर ये बात? तो देखो 15,000 इनकम उसका मेहनत का कमाई नहीं था, तो इनकम क्लब होगा, उसमें एग्जाम्पल मिल गया 1,500, ये हो गया 13,500। अब बात करते हैं माइनर डॉटर सी, ठीक है। पहले इनकम वो क्या कमाई थी? अपने स्पेशल टैलेंट में। तो मैंने पहले बोला था कि जो टैलेंट से कमाया गया इनकम है वो क्लबेबल इनकम नहीं है, मतलब वो इनकम क्लब नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्लब नहीं हुआ है। और इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव, मैंने बोला था कि वो जो अपना
टैलेंट से कमाया हुआ पैसा है उसको वो बैंक में डिपॉजिट किए और बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है, तो ये उसका मेहनत का कमाई नहीं है, तो ये इनकम क्लेमेबल क्लब होगा। इसके अलावा उसको गिफ्ट मिला था 2500 रुपया कैश, अप टू 50,000 का गिफ्ट या उससे कम है तो कोई दिक्कत का बात नहीं, वो टैक्सेबल नहीं, यानी कि वो इनकम क्लब नहीं होगा। ठीक है, तो 3,000 रुपए पे 1,500 का क्या मिल गया, एग्जाम्शन। बोलते हैं देखो, सन को 1,500 का मिला, डॉटर को 1,500 का मिला। ठीक है, डॉटर का पर हम तीनों इनकम लिखे, जो क्लब्ड इनकम है, जो क्लब्ड इनकम नहीं है, सारे इनकम एक जगह लिखे हम, और उसके बाद हम एग्जाम्शन माइनस किए। करेक्ट, यानी कि बार बार मैं कह रहा हूं कि एग्जाम्शन पर चाइल्ड को मिलता है वो भी 1,500 का, पर चाइल्ड का पर इनकम पे नहीं मिलता है कि हर बच्चा जितने जगह से कमाएगा पर इनकम पे उसको 1500 डिडक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है। 1,500 का एग्जाम्शन केवल और केवल तब मिलेगा जब वो क्लबेबल इनकम हो, यानी कि उसके आर्ट स्किल और स्पेशल टैलेंट से कमाया गया ना वो पैसा हो, तब वो इनकम क्लब होता है। क्लब होते टाइम जितना भी वैसा इनकम होता है क्लब इनकम, तो सारी इनकम पे मिला के 1,500 का एग्जाम्शन मिलता है। और जो स्पेशल टैलेंट और इनकम होता है जो अपने मेहनत से कमाया, वो तो ऑलरेडी वो क्लब नहीं होता, तो उस पर तो एग्जाम्शन डिडक्शन देने का बात ही नहीं आता है। तो 3,000 रुपए में से 1,500 का क्या हो गया, एग्जाम्शन मिल गया, तो 1,500। अब ये 13,500 1,500 हो गया 15,000। हस्बैंड वाइफ मिस्टर मिसेज में इनकम मिस्टर ए का ज्यादा था, ठीक है, उसमें हम लोग क्लब कर दिए। अब आते हैं हम लोग, ये 2013 का ऑनर्स का क्वेश्चन है, क्लबिंग ऑफ इनकम। जब देखो बताना है तुमको, ये भी अलग अलग सम्स दिया बताना है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एबीसी लिमिटेड से आ रहा है, रिसीव हो रहा है मिसेज वाई को, वेन द डिवेंचर वॉज ट्रांसफर बाई मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई। जबकि डिवेंचर मिस्टर एक्स का था, वो मिस्टर वाई को डिवेंचर, मिसेज वाई को डिवेंचर दिया। तो अब बताओ ये जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रहा है इस पर टैक्स कौन भरेगा, ठीक है, मिस्टर और मिसेज वाई, तो अभी हस्बैंड वाइफ। लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा जो ये ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर किया गया था, शादी के पहले या शादी के बाद। अगर शादी के पहले किया गया था तब तो वो जो डिवेंचर इनकम है, डिवेंचर इंटरेस्ट है, उस पर मिसेज वाई ही टैक्स भरेगी। कौन भरेगी, मिसेज वाई। करेक्ट। और अगर ये इसका आंसर है, अगर शादी के पहले और शादी के बाद अगर ट्रांसफर किया गया है, तब इस केस में मिस्टर एक्स पे करेगा। कौन पे करेगा, मिस्टर एक्स। करेक्ट, बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर पी होल्ड 22% शेयर। पी का कितना परसेंट शेयर है भैया, 22% शेयर है स्टार लिमिटेड में। ठीक है, यानी कि जिस भी पर्सन का किसी कंपनी में या किसी पार्टनरशिप फर्म में 20% से ज्यादा शेयर या 20% से ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, उसको हम लोग कहते हैं कि उस इंसान का जिस कंपनी में उसके शेयर थे, तो मतलब यानी कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो देखो मिस्टर पी का स्टार लिमिटेड में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वहीं पे वेयर जहां पे स्टार लिमिटेड वहीं पे मिसेस क्यू जो कि वाइफ है मिस्टर पी की इज एम्प्लॉयड, वहां पे जॉब कर रही है। अब हम लोग ये देखें क्या वो जॉब के लिए डिजर्विंग है या नहीं है। तो भैया किस पोजीशन पे, फाइनेंस मैनेजर है, वाह, एट अ सैलरी ऑफ 50,000 रुपए पर एनम। मिसेस क्यू इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, भाई क्वालिफाइड है, और ऑल्सो होल्ड एमबीए फाइनेंस डिग्री, एमबीए का डिग्री भी है, मतलब कि वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है मिसेस क्यू, जिस जो पी लिमिटेड में काम कर रही है, सॉरी स्टार लिमिटेड में काम कर रही है। करेक्ट, तो वो अपने एलिजिबिलिटी पे वहां पे जॉब करे, तो वो जो वहां पे जो इनकम है 50,000 रुपया, उस 50,000 इनकम पे टैक्स कौन देगा, तो उस 50,000 इनकम पे टैक्स मिसेस क्यू पे करेगी। कौन पे करेगा, मिसेस क्यू। लेकिन अगर सपोज दैट मिसेस क्यू क्वालिफाइड नहीं रहती, उसको बस इस कारण से वहां पे जॉब मिल गया क्योंकि उसके हस्बैंड का उस कंपनी में 22% शेयर है, तब ये 50,000 रुपए इनकम पे टैक्स कौन देता, तब उस इनकम पे टैक्स देता मिस्टर पी। बात समझ में आया ये बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निप्पा इज ए माइनर चाइल्ड ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बोस। मिस्टर बोस जिसका सैलरी 4 लाख रुपए, कितना है जिसका सैलरी, मिस्टर बोस का सैलरी 4 लाख है, मिसेस मिसेस बोस का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वाह, 5 लाख रुपए। निपुण निप्पा अर्न
इनकम ऑफ 50,000 फ्रॉम ए टीवी रियलिटी शो एंड 10,000 इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। देखो 50,000 जो अर्न करी उसका मेहनत का है, जैसा कि अभी हम बताएं, तो वो जो 50,000 है वो इनकम क्लब्ड नहीं होगा, क्योंकि वो टीवी रियलिटी शो में मेहनत करी तब आ रहा है। लेकिन 10,000 रुपए जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इंटरेस्ट क्लब होगा। क्या होगा? ये इंटरेस्ट क्लब हो जाएगा। किसके संग क्लब होगा और क्यों क्लब होगा? क्योंकि ये इनकम पे उसका स्पेशल टैलेंट यूटिलाइज नहीं हो रहा, घर बैठे आ रहा। ये क्लब होगा या तो मिस्टर ए में, या तो मिस्टर ए के संग, या तो सॉरी मिस्टर एंड मिसेस बोस में से किसी के साथ क्लब होगा। ठीक है। अब अगर हम लोग मिस्टर बोस का सैलरी देखें तो 4 लाख है, वही मिसेस बोस 5 लाख कमा रही है, तो इनकम किसके संग क्लब हो जाएगा? जिसका 5 लाख इनकम है, यानी कि जिसका इनकम पेरेंट्स में ज्यादा होगा उसमें जाके क्लब हो जाएगा। लेकिन इस 10,000 रुपए में 1,500 का एग्जाम्शन मिलेगा। कितना का एग्जाम्शन मिलेगा? 1,500 का। यानी कि कितना टैक्स, कितना क्लब होगा इनकम? इनकम क्लब होगा 8,500। करेक्ट। अब देख लेते हैं पहला आंसर क्या बोला इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल इन द मिसेस वाई। बोले थे अगर शादी के पहले है तो मिसेस वाई, और इंटरेस्ट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द मिस्टर एक्स, अगर शादी के बाद है तो मिस्टर एक्स। पहला आंसर। दूसरा, रेमुनरेशन विल बी टैक्सेबल इन हैंड ऑफ मिसेस क्यू, क्योंकि वह मिसेस क्यू क्वालिफाइड है जॉब के लिए। अगर क्वालिफाइड नहीं रहती तब उसके हस्बैंड में मिस्टर पी में ऐड होता। टीवी रियलिटी शो शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द निकमा, उसके हैंड में टैक्सेबल होगा क्योंकि वो उसका मेहनत का कमाई है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिसेस बॉस। क्यों भैया मिसेस बॉस में टैक्सेबल होगा? क्योंकि मिस्टर और मिसेस बॉस में ज्यादा इनकम मिसेस बॉस का है। आई होप आपको यहाँ तक सारा बात समझ में आया। जितना पढ़ाते वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोल रहे हैं, जितना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, तो सारा पॉइंट आपको एक जगह नोट कर ले। तो अभी का मिस्टर सिंह इज अ ट्रेडर, ठीक है, particularly of income, and those income member of family are given below। ठीक है, उनका इनकम, उनके फैमिली का इनकम नीचे दिया गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस यानी कि पीजीबीपी अगेन से कितना आता है? 90,000 रुपए। किसका? मिस्टर सिंह का। इनकम फ्रॉम सैलरी डिराइव फ्रॉम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय मिसेस सिंह, सी इज द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन, यानी कि डिडक्शन देने के बाद है वही 50,000, वो 50,000 रुपए अर्न करती है। ठीक है। अब बताओ प्रिंसिपल है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द कंपनी डिपॉजिट ड्राइव बाय द मास्टर डीप सिंह, यानी कि माइनर सन है। ठीक है। जो माइनर रहते हैं उनको मास्टर बोलते हैं हम लोग। दिस डिपॉजिट वेयर मेड इन द नेम ऑफ दीप सिंह बाय हिज फादर्स फादर, अबाउट यानी कि ग्रैंड फादर। ठीक है। 6 साल पहले दादाजी उसके नाम पे डिपॉजिट करके गए थे। ठीक है। रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ पेंटिंग एंड ड्राइंग बाय सेलिंग माइनर। ठीक है। डॉटर है, डॉटर पेंटिंग बना के सेल करके 60,000 रुपए कमाई है। ठीक है। दीपाली सिंह। इनकम बाय वे ऑफ लॉटरी बाय मिस्टर दीपेंद्र सिंह, मास्टर दीपेंद्र सिंह, इनके एक और बेटा है दीपेंद्र सिंह, वो लॉटरी से पैसा कमाए हैं। अब चलो देखते हैं। देखो पहले दोनों का इनकम, मिसेस सिंह 50,000 क्योंकि प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल कमाती है, मिस्टर सिंह 90,000। ठीक है, अपना बिजनेस से कमाते हैं। उसकी जो बेटी है पेंटिंग सेल करके 60,000 कमाती है, तो उसका खुद का आर्ट और स्किल लगता है उसमें, तो वो इनकम ना पापा में ना मम्मी में किसी में क्लब नहीं होगा। अब जो पहला बेटा है, ठीक है, वो 12,000 रुपया अपने ग्रैंड फादर का डिपॉजिट किया हुआ पैसा से कमा रहा है, तो उसको 1,500 का एग्जम्पशन मिलेगा और वो इनकम क्लब्ड हो जाएगा। किसमें क्लब्ड होगा? मम्मी या पापा में से जिसका इनकम ज्यादा होगा। ठीक है, तो पापा की इनकम ज्यादा है तो उसमें क्लब्ड हो गया। जो सेकंड माइनर सन है वो लॉटरी से कमा रहा है। कितना? 6,000। क्या लॉटरी में कोई आर्ट एंड स्किल रखता? नहीं, इट्स अ गेम ऑफ प्योर लक, पूरा लक पे डिपेंड होता है, तो मेहनत तो नहीं लगता। तो 6,000 रुपए में 1,500 का एग्जाम्शन मिलेगा और 4,500 रुपया मम्मी या पापा किसी में क्लब हो जाएगा, तो जिसका इनकम ज्यादा है, तो पापा का इनकम ज्यादा है तो पापा के इनकम में क्लब हो जाएगा। बस इतना इजी है ये चैप्टर।
ठीक है। आई होप आपको क्लबिंग समझ में आया हो। जितना एडजस्टमेंट जितना सन्स बताएं इसके बेसिस पे आप बस करके जाओ। गारंटेड है कि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड ही प्रोविजंस मिलेगा और सन्स मिलेगा।